हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। आई एम फिरत राम और मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में सेंटेंस को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं और सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट। सेंटेंस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेटर और वर्ड क्या होता है। तो लेटर इज ओनली वन सिंबल, जैसे ए फॉर एप्पल। तो एप्पल को हम देख के कहते हैं ये ए फॉर एप्पल है करके, बट उसके बारे में कंप्लीट अपने को जानकारी नहीं मिलती है। और वर्ड के बारे में हमने बताया था कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैड नॉट कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा मतलब नहीं होता। जैसे हम कहें एप्पल, तो एप्पल कहने से हम खाली एप्पल को खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, ये डिफाइन नहीं होता है। उसके बाद होता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। Group of word is called sentence which has complete sense, जिसका पूरा मतलब होता है। जैसे वर्ड में पूरा मतलब नहीं होता है, इसका पूरा मतलब होता है। फॉर एग्जांपल हम देखें, मोहन इज रीडिंग इन क्लास 10th। मोहन इज रीडिंग इन क्लास 10th ऐसा हम कहते हैं तो ये ग्रुप ऑफ लेटर है। मोहन इज रीडिंग इन क्लास 10th, ये ग्रुप ऑफ लेटर है। अब एक सेंटेंस बन गया और इसका कंप्लीट सेंस, मोहन जो है क्लास 10th में पढ़ रहा है। कंप्लीट सेंस, मोहन के बारे में हमें कंप्लीट मतलब पता चल गया, ये कहलाता है सेंटेंस। अब एवरीथिंग हैज काइंड्स, प्रत्येक चीज़ का प्रकार होता है। सेंटेंस इज आल्सो काइंड्स। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये होता है 6 काइंड्स, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है इम्परेटिव सेंटेंस एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, उसका प्रारूप कैसे होता है, ये हम देखेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपली जो हम बोलचाल की भाषा में जो सेंटेंस उपयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जो बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, जैसे हम कहेंगे सोहन हैज completed his class work। एक सेंटेंस हमने लिया, सोहन हैज कंप्लीटेड, सोहन ने अपने क्लास वर्क को कंप्लीट कर लिया है। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल बोलचाल की भाषा में वी ऑलवेज गो फॉर ए वॉक डेली, हमें रोज़ घूमने के लिए जाना चाहिए। दिस इज हैबिचुअल जब भी बात है, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? द सेंटेंस विच हैज क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क मीन्स ये इसको होते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिसके आधार पे हम डिफाइन कर देते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यदि वो नहीं है तो बिफोर द सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब यदि है तो भी वो डिफाइन करता है कि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आज देखते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम। एक सेंटेंस व्हाट इज योर नेम, तो ये हम कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क जैसे लगता है कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से आर यू रीडिंग इन क्लास 10th, क्या आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो। दोनों सेंटेंस से हम कंपेयर करें तो व्हाट से स्टार्ट हुआ है, ये आर से स्टार्ट हुआ है। व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन में हम यस या नो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो सेंटेंस आर से स्टार्ट हुआ है उसमें हमें यस या नो से आंसर करना पड़ता है। अंतर इतना ही है। तो ये हमारे पास कितने ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जिसको हम बिफोर दिस सेंटेंस रखते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे व्हाट, हु, व्हिच, होम, व्हाई, बहुत सारे हैं जिसके आधार पे हम कहते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि उस सेंटेंस के पहले लगा हुआ है इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से जितने भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो भी यदि ये सेंटेंस के बिफोर में लगा हुआ है तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करेगा। वो भी बताएगा कि दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड वी विल आंसर दी क्वेश्चन यस आर नो। इसका हमें आंसर यस आर नो में करना पड़ेगा, ये हमें बताता है। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तीसरा है अपने पास निगेटिव सेंटेंस। इन निगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ निगेटिव सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज कैप्ट नॉट, उसमें हमेशा नॉट लगा रहता है। जिस सेंटेंस में यदि नॉट लगा है या नो लगा है तो वो जो है हमें डिफाइन करेगा दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वी डू नॉट गो फॉर ए वॉक, हम घूमने के लिए नहीं जाते हैं। नॉट इज डिफाइंड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब जिस सेंटेंस में यदि नॉट लगा है दैट्स नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें अब आता है कुछ ऐसे, इसमें भी थोड़ा सा मैं आप लोग बता देता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे और कब जैसे बन जाता है। जैसे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या करते हैं नॉट लगा देते हैं तो भी नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब जो न लगा हो तो अकॉर्डिंग टू वर्ब के पोजीशन, वर्ब के जैसे वर्ब के हमने बताया था वर्ब के बारे में पिछले बार कि प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो उसमें जो प्रेजेंट फॉर्म रहता है, प्रेजेंट में आपके पास डू एंड डज, पास्ट में डिड। तो ऐसे सेंटेंस माने जो प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज लगा करके उसके बाद नॉट लगा करके करते हैं, उसी प्रकार से हम पास्ट में डिड लगा है तो डिड नॉट लगा करते हैं। और वो डज, डू एंड डिड कैसे डिफाइन होता है? तो ये प्रेजेंट फॉर्म में है। जैसे सपोज दैट वॉक, तो वॉक जो है आपको बताता है कि प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट टेंस एंड उसमें हम लगाते हैं डू नॉट। उसी प्रकार से यदि वॉक्स हो गया तो एस लग गया तो है डज नॉट। आफ्टर देन यदि वही वॉक जो है वॉक्ड हो गया माने पास्ट टेंस में आ गया तो हम क्या करते हैं डिड नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आपको कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से होता है नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर देन होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक। हमने हिंदी में पढ़ा है
आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक आपको तुरंत ध्यान में आता है। आज्ञा सूचक वाक्य मतलब किसी को हम ऑर्डर करते हैं, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब, दिस इज आदेश। दिस सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम वर्ब, ये वर्ब से ही स्टार्ट होता है, चाहे आपके ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उससे ही स्टार्ट होता है। डू डज ऐसे से स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से काम, सुन, शीघ्र आओ, दिस इज ऑर्डर। तो आज जितने भी ऑर्डर का आपको बोध होगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट 5 है आपके पास इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है अनुरोधात्मक वाक्य, अनुरोध करना, विनय करना। ऐसे सेंटेंस हमें पढ़ के पता चले कि इसमें विनय किया जा रहा है तो कहलाता है वो इम्परेटिव, यानी किसी को इम्प्रेस्ड करना, इम्प्रेस करना। ऐसे क्या वर्ड हैं जिसे हम किसी को इम्प्रेस करते हैं? तो हमने देखा है क्या, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज कम अर्ली, कृपया जल्दी आना। ऐसे ऐसे जो वर्ड हैं इसके द्वारा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं दैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। किसी को हम प्रभावित करें, ऐसा शब्द बोलकर किसी को प्रभावित करना, दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लास्ट क्या है आपके पास? एक्सक्लामेटरी। सिक्स है आपके पास एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहता है विस्मयादिबोधक, माने जिससे विस्मय व्यक्त हो, आश्चर्य व्यक्त हो। जैसे ओ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। आश्चर्य व्यक्त करना, जैसे कोई लड़का सपोज दैट कमज़ोर है, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो हम कहते हैं ओ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपके अपना काम पूरा कर लिया। तो ये कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, ओ, आ, औच, ये सारे शब्द आते हैं। इससे जो स्टार्ट होता है उसमें ये सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी वर्ड का ये सिंबल है, उसके आगे हम सिंबल लगाते हैं तब वो कहता है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे इसमें आपको बताता हूँ कि हमने जो इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस देखा, इसमें हम इसे चेंज कैसे, किसी भी सेंटेंस को हम निगेटिव या इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंटरोगेटिव, दोनों का रूल कॉमन चलता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को? तो सबसे पहला हमारे पास जो रूल है वो कहता है इफ सेंटेंस हैज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, किसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब? एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, वुड इत्यादि, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो इफ सेंटेंस है ऑक्सिलरी वर्ब, यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको बिफोर द सेंटेंस, केप्ट बिफोर द सेंटेंस, हम सेंटेंस के पहले रख देते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिक
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कब? यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया हो तो हम देखते हैं अब एक सेंटेंस जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया हो उसको कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज प्लेइंग इन द गार्डन। दिस इज वन टाइप ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सीता इज प्लेइंग इन द गार्डन, इसमें हम देखें कि क्या है, इसमें इज है, इज ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको बिफोर, केप्ट बिफोर दिस सेंटेंस, सेंटेंस के पहले रख देंगे। इज सीता प्लेइंग इन द गार्डन। ये बन जाता है आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से जो भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, आप सब्जेक्ट के बाद जो भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, उसको हम क्या करेंगे, बिफोर दिस सेंटेंस या सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। बिफोर दिस मतलब सब्जेक्ट, हमेशा सेंटेंस के बिफोर में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट के पहले उसको रख देंगे तो क्या बनता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। दूसरा है वर्ब के टेंस को देखते हैं। टेंस कौन सा टेंस में है, वी विल सी द टेंस ऑफ वर्ब। सपोज दैट जो वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और वर्ब है माने मेन वर्ब है। मेन वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है, माने दिस इज दैट इज इन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, कंडीशन 2 होता है, यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और उसमें एस या ई एस नहीं लगा है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले डू लगा करके इंट्रोगेटिव बना देते हैं। सपोज जैसे हमारे पास है, राम दे प्ले इन द गार्डन। ये अपने पास एक सेंटेंस है, दे प्ले इन द गार्डन। यहाँ पर हम देखें सब्जेक्ट के बाद क्या है, प्ले, प्ले इज इन फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। डू दे प्ले इन द गार्डन। ये हो गया आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सपोज दैट इस वर्ब में एस या ई एस लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, ऑलवेज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, सिंग, उसमें क्या लगा, एस लगा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डज को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। डज सीता सिंग ए सॉन्ग, ये बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एस निकल जाता है और कहाँ लग जाता है, डू में लगता है। क्या, डज सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है। यदि वर्ब के टेंस किस में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, इन केस ऑफ फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। वर्ब के 3 रूप चलता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो उसमें प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म में, तो ये कंडीशन होता है। नाउ इफ वर्ब इन सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म में हो, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब किस में हो, सेकंड फॉर्म में हो, तो डीड को सब्जेक्ट के पहले, डीड को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीरा एट एन एप्पल। यहाँ हम देखें, एट इज इन सेकंड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, इट इज इन सेकंड फॉर्म। तो एट जो है सेकंड फॉर्म में है तो क्या करेंगे, डीड को हम सब्जेक्ट के पहले देते हैं। डीड मीरा। अब ये जो एट है, एट का जो सेकंड फॉर्म में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म में जाता है, इट एन एप्पल।
तो इस प्रकार से ये फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट फॉर्म में रहता है तो क्या होता है और सेकंड फॉर्म में क्या रहता है तो क्या होता है। तो देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट, इट हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो डू और डज। डू यदि वर्ब में एस या एस नहीं लगा है तो डू, एंड वर्ब में एस या एस लगा है तो डज। नेक्स्ट, यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो डिड, लेकिन वर्ब का जो सेकंड फॉर्म वो क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म में जाता है। इस प्रकार से हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। दिस इज द रूल ऑफ चेंजिंग द अफर्मेटिव सेंटेंस इन निगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, दूसरे बार इंट्रोगेटिव में कैसे बदल देते हैं, नेगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो नेगेटिव में भी वही सेम रूल है, बस हमने पहले बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज फोकस और माइंड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस का उसमें नॉट लगा रहना चाहिए, इट हैज़ नॉट, उसमें नॉट लगा रहना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस बदलने के क्या नियम हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के नियम पहला वही, इफ सेंटेंस हैज ऑक्सिलरी वर्ब। सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। जैसे जोहन इज ए बॉय, एक सेंटेंस है, जोहन इज ए बॉय। हम क्या करेंगे, जोहन इज नॉट ए बॉय, हमने नेगेटिव में बदल दिया। तो जिस सेंटेंस में भी यदि एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट जो भी है, उसके बाद हम क्या करें, डायरेक्ट नॉट लगा देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट लगा देते हैं तो क्या बनता है, वो नेगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट, यदि ऑक्सिलरी वर्ब न हो तो क्या होगा, सेंटेंस का वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो। तो फर्स्ट फॉर्म में है तो कंडीशन वही, डू एंड डज, एस या एस। यदि वर्ब में एस लगा है या एस लगा है तो डज नॉट, और नहीं है तो डू नॉट। सपोज यू रीड ए, अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि यू रीड ए बुक। अब ये क्या हो सकता है, रीड इसका तीनों फार्म में ही चलता है, तो किस फार्म में है, फर्स्ट फार्म में है, सेकंड फार्म में है या थर्ड फार्म में है। तो यू रीड ए बुक, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो रीड क्या हम अपने दिमाग लगाएंगे कि अगर फर्स्ट फार्म में है तो हम क्या लगते हैं कि ये रीड फर्स्ट फार्म में, तो क्या लगा इसमें एस यानी एस नहीं लगा है, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या लगा देंगे, डू नॉट, यू डू नॉट रीड ए बुक। ये हो गया आपके पास नेगेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से यदि वर्ब में एस या एस लगा हो, सी गोज टू बॉम्बे, यहाँ पर देखें क्या है, वर्ब में एस या एस लगा है तो सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या करेंगे, सी डज नॉट गो टू बॉम्बे। ये जो है नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आफ्टर देन तीसरा है, यदि सेंटेंस का वर्ब क्या हो, सेकंड फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में, तो क्या होता है, हम डिड नॉट लगा करके नेगेटिव बनाते हैं। जैसे दे प्लेड क्रिकेट इन द क्लब। प्लेड डिफाइंड सेकंड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, दे डिड नॉट
प्लेट किससे बना है? प्ले से बना है, तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द क्लब। तो इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस बनता है। तो नाउ इन दिस वे ये आपके पास सेंटेंस, इट्स काइंड एंड द चेंजिंग ऑफ निगेटिव एंड इंटरोगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव, तो ये हमने बताया आपको। और नेक्स्ट वीडियो फिर हम डालेंगे।